मकरम जैसा बॉलर क्यों नहीं पैदा हो सका? उन्हें अल्लाह ताला ने सारे को उस हिसाब से बनाया। इंशाल्लाह ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हो सकते। आप स्टार्स बनाते हैं, मैच विनर्स बनते हैं, जो काम यही है। आम बंदे को एक टैलेंट तो है, अब उस टैलेंट को हाई लेवल पे ले जाने के लिए डेफिनेटली आपको क्रिकेट एकेडमीज का काम होता है, उनकी ग्रूमिंग, उनके स्किल्स के ऊपर काम करने के लिए। तो बात यह है कि आपको हर जगह एकेडमीज का बनाना और एकेडमीज के अंदर प्रोफेशनल लोगों को लेके आने, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अफरीदी साहब, खैबर वादी किराम में जो बमबारी हुई है जिसमें बच्चे खवातीन शहीद हुए, क्या आप उन लोगों के लिए इंसाफ का मुतालबा करेंगे? कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मजम्मत करेंगे? मेरा वो इलाका है, मेरा अपना घर है वहाँ पे, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, नज़र आ रही हैं। वहाँ पर जब मैंने हॉस्पिटल शुरू किया, वहाँ पर मैंने स्कूल शुरू किया, तो अभी शुरू ही करने लगे थे कि वहाँ से मुझे ऐसे कॉल्स आना शुरू हो गई कि वो प्रोजेक्ट्स मेरे अभी तक दोनों कंप्लीट नहीं हो सके। वहाँ के लोगों के लिए मैंने किए थे। जो भी हो, इस मुल्क की बेहतरी के लिए देखें, अपने लोगों के खिलाफ बंदूक नहीं उठाया जाता। अब फैमिली होती है, मुख्तलिफ बहन भाई होते हैं, आप नाराज भी होते हो सारा कुछ, लेकिन आप किसी के खिलाफ बंदूक नहीं उठाते। आपकी कोशिश ही होती है कि डायलॉग्स के जरिए जो मशरान हैं, बड़े हैं, उनको बिठाया जाए, उनसे बात की जाए, जो कि हो भी रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। मैं वहाँ, क्योंकि वो एरिया बहुत खूबसूरत एरिया है, मेरी पर्सनली भी ख्वाहिश होती है कि हालात बेहतर हो, मैं वहाँ दोबारा अपने इलाके में जा सकूँ। वहाँ हमारे फाउंडेशन की काफ़ी एक्टिविटीज़ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और भी करनी है। थोड़े से हालात बेहतर हो जाए इंशाल्लाह। बाकी जाहिर बात है, हमारे बच्चे हैं, शहीद होते हैं। असल जो चीज़ है पीछे स्टोरी, वो बहुत सारी चीज़ें आप सामने बैठ के नहीं कह सकते। और मैं समझता हूँ कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हमारे बड़ों पे भी जिम्मेदारी है, और उस इलाके के जो मशरान है, बड़े हैं, उनके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शायद मेरा सवाल ये है कि मुझे जो कप्तान सलमान आ रहा है, उनकी साथ देखें, वो बॉलर है, बैट्समैन है, ये सब कप्तान ही है, उनके बाद बहुत ही वीक जा रही है। इस बार कप्तानी पे क्या कहेंगे? हाउ इज इट? मुझे तो लग रहा है कि जो इस वक्त मेरे हाथ में होता तो मैं इस वक्त आपको चीफ सिलेक्टर बना देता। जो आपने कैप पहनी हुई है, मुझे आप लग रहे हैं, ऑलराउंडर लग रहे हैं। देखिए, कप्तान का रोल हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कप्तान परफॉर्म करता है तो वो उसकी परफॉर्मेंस बहुत जरूरी होती है कप्तान की, क्योंकि वो टीम को लीड करता है, उसको एग्जाम्पल बनानी पड़ती है। तो सलमान अली आगा जब कप्तान बनाया था तो उस वक्त मेरी स्टेटमेंट अलग थी, लेकिन जब कप्तान बन गया तो मेरी कोशिश होती है कि जब एक जिम्मेदारी दी जाए तो मैं उसको सपोर्ट करना शुरू कर देता हूँ। चाहे कोई भी खेल रहा हो, मेरी सपोर्ट हमेशा उनके साथ रहेगी। जो स्टेटमेंट मैंने देनी थी वो बहुत पहले दे चुका हूँ एक दफा। जी प्रोजेक्ट के हवाले से भी सवाल साहब से जी, इसमें शायद भाई बता दें ये मैं सुनोगे में आप क्या करने जा रहे हैं, सलाह मुतासरीन के लिए आप क्या करने जा रहे हैं, और जिस तरह की बातें कर रहे हैं सब, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह तरक्की करेगा, लेकिन वो कब तक ऐसा मुमकिन होगा कि यहाँ बिजनेस हब बने और इस तरह का बिजनेस हो? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं थोड़ा सा बातें कम और एक्शन वाला आदमी ज्यादा हूँ। मैं बहुत सोच समझ के बात करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपके मुंह से वो बात कर सकूँ जिसे मैं खुद कंप्लीट कर सकूँ। असल चीज़ ये है, इसका विजन है, मैं इसके साथ हूँ इंशाल्लाह। हमने अभी जो नाक्यों के बाजोड़ भी गया था, सवाबी गया, मानसेरा वगैरह बनेर गया, तो वहाँ तो हालात बाकी कैमरे में, न्यूज़ में देखना उनको अलग है, लेकिन उन लोगों की आंखों में जो मैंने देखा है वो तसव्वुर नहीं कर सकता, मैं बता नहीं सकता अल्फाजों में कि वो किन तकलीफ़ों से गुजरे हैं। मेरी वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन KPK के लोगों के साथ बात हुई है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि क्योंकि वहाँ पे राशन वगैरह की ज़रूरत ऐसे नहीं है, मैं उनके लिए दोबारा घर बनाना चाहता हूँ, जो कि पिछले कोई 1.5-2 महीने से उनके साथ इन चीज़ों पे है। घर हो इंशाल्लाह। घर के साथ साथ मेरा अपना जो फाउंडेशन काम कर रही है वो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर मैं काफ़ी अच्छे से फोकस हूँ कि कोई स्किल होनी चाहिए। रोज़ मैं नहीं चाहता कि वो शायद अफरीदी फाउंडेशन का इंतज़ार करें कि वो राशन ला के देंगे। मैं चाहता हूँ कि वो मछली पकड़ना खुद सीखें। तो हमारी कोशिश ये है कि उनकी स्किल्स के ऊपर हम काम करें ताकि अपने पाँव पर खुद खड़े ज़िंदगी गुजारें अपने आप पर। तो इस पर मेरा फोकस, जो काफ़ी अच्छे से फाउंडेशन हमारा काम कर रही है, नए लोग जुड़े, प्राइवेट सेक्टर जुड़ा है, इंशाल्लाह इनको लेके जाएंगे, अपने प्रोजेक्ट्स भी दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि मिलकर साथ पाकिस्तान के लिए काम किए जाए। सवाल ये कि आप
جب آپ حیدر شرازی جی سے یہ جب آپ کشمیر گئے تھے تو وہاں پہ آپ کے اسٹیٹمنٹس اور ایل او سی پہ جانے کی وجہ سے انڈین میڈیا نے بہت سخت رد عمل دکھایا تھا. اسپورٹس ایک دوسرے کو جوڑتی ہے. آپ کا گمبھیر کے ساتھ ٹاکرا ہوا, چیزیں چلتی رہی. گزشتہ میچ کے دوران جس طرح حارث رؤف نے ایک جنگ کے ماحول کو ادھر لے کے انہوں نے سیلیبریشن کیا, صاحبزادہ فرحان نے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کرکٹ یا اسپورٹس خطے کے ممالک کے لوگوں کو جو ایک دوسرے کی زبان کلچر کو سمجھتے نہیں ہے جوڑ رہی ہے یا نفرت کا سبب مزید بن رہی ہے؟ نفرت وہیں سے شروع ہو رہی ہے. اگر آپ دیکھیں ہاتھ نہ ملانا, آپ نے پریزنٹیشن میں گئے, آپ نے پریزنٹیشن کو انڈیا کی پارلیمنٹ بنا دیا, تو ہمیں شروع تو آپ نے کی ہے نا. تو میرے خیال میں ہمیشہ کرکٹ اور پالیٹکس کو دور رہنا چاہیے. اور ہمارے پاکستان انڈیا کی کوئی پہلی دفعہ تو جنگ نہیں ہوئی, اس سے پہلے بھی جنگیں ہوئی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہو کہ شاہد افریدی نے کسی سے ہاتھ نہیں ملایا ہو یا کرکٹ نہ کھیلی ہو. تو آئی تھنک یہ چلتی رہی ہیں. لیکن میں پھر کہوں گا کہ جو اس وقت بدنامی کا باعث مودی حکومت رہی ہے پوری دنیا میں, کیونکہ انڈین لوگ ہر جگہ ملاقات ہوتی, بہت اچھے لوگ, بہت پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں, ایسی بات نہیں ہے. صرف یہ میں سمجھتا ہوں کہ مودی جو اس وقت گلوبلی انڈیا کو جو جس طریقے سے دکھا رہا ہے وہ بہت نیگیٹو سوچ. میرے خیال میں اس نیگیٹو چیز کو, کیونکہ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ پڑوسیوں کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہونے چاہیے, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن خیر وہ جب بیٹھنا ہی نہیں چاہ رہے, جب سننا ہی نہیں چاہ رہے, جو آپ پہ جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں, پھر آپ کیا بیٹھو گے؟ شاہد بھائی ایک سوال میرا لیجئے گا. ابھی موجودہ جو ٹیم ہے پاکستان کی, ہم نے دیکھا کہ عمان اور زمبابوے سے ہی وہ جیت سکتی ہے. تو اس صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بابر اعظم ایک پلیئر ہے, بہت بڑا پلیئر ہے, دنیا کرکٹ کا سٹار ہے. محمد رضوان ہے, یہ دو بڑے اچھے پلیئر ہیں. تو ان کو ٹیم میں شامل کرنا چاہیے یا نہیں T20 ٹیم میں؟ دیکھیں ہمارے یہاں تھوڑا سا ایک مسئلہ بھی ہے کہ جب ہوتے ہیں تو قدر نہیں ہوتی, جب نہیں ہوتے تو یاد کیا جاتا ہے. یہ ہمارا تھوڑا سا ایشو ہے. جب آپ کسی کو موقع دے دیتے ہیں تو پھر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس ٹیم کو سپورٹ کیا جائے. اپنے پاس میں بھی ان کو موقع دیے گئے, ہم سمجھتے تھے کہ ان سے بہتری آئے گی یا پازیٹیو. لیکن جو اس وقت جو کنسسٹنسی, کیونکہ آپ کے بیٹسمینس کے اندر نہیں, پہلے دن سے میں کہہ رہا تھا جب ایشیا کپ شروع ہو رہا تھا کہ مجھے اگر کوئی لیگ پوائنٹ نظر آ رہا ہے وہ ہماری بیٹسمینوں کی کنسسٹنسی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح اس وقت پلیئر کھیل رہے ہیں, آئی تھنک اگر اسی طرح کھیلنا تھا تو پھر تو بابر کو بھی ہونا چاہیے تھا, رضوان کو بھی ہونا چاہیے تھا. نسیم شاہ کو میں نے بہت مس کیا ہے. جس طرح کی کنڈیشن تھی, میرے خیال میں شاہین کے ساتھ نسیم شاہ کا پیئر بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارم کرتا. نسیم شاہ کو میں نے آنیسٹلی اگر کسی کو میں نے مس کیا تو نسیم شاہ کو میں نے بہت مس کیا. لیکن ہمارے درمیان پریس کلب کے جنرل سیکرٹری مسز نیئر موجود ہے. پہلے تو ہم ان کو کنگریچولیٹ کریں گے, وہ ریسنٹلی الیکٹ ہوئی ہیں, اور ویلکم کریں گے اس ایونٹ میں, آپ کو خوش آمدید کہیں گے.